हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और गाइस, मैं भी अच्छी हूँ। और आज तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, हैप्पी हूँ, क्योंकि आज मैं आई हूँ अपनी बुआ के यहाँ। मेरी कज़न की मैरिज है तो मैं वहीं आई हुई हूँ। तो मॉर्निंग के 9:30 हो रहे, मैं आ गई थी क्योंकि मेरे देवर को जाना था शॉप पे। तो बाद में उनको टाइम नहीं लगता, इसीलिए मैं मॉर्निंग में ही आ गई थी। और ये मेरी भाभी लगेगी, मेरी छोटी वाली बुआ की बहू है। और ये उनकी गुड़िया है। ये गुड़िया है ना, मेरे बेबी से 13 से 14 दिन छोटी है। और अभी इसको ना फेस वगैरह जो है इसका वॉश कर रहे हैं कपड़े से, मतलब साफ़ करेंगे। और उसके बाद इसको जो पाउडर वगैरह है वो भाभी लगाएगी। बुआ बोली थी कि थोड़ा इसको तैयार कर दो, तो वही कर रही है। बच्चे हैं मॉर्निंग में तो आपको पता ही ऐसे ही रहते हैं। तो गाइज वही मेरी बुआ बोल रही थी कि इसको तैयार कर दो, सब लोग आ रहे हैं। तो वही मेरी भाभी जो तैयार कर रही है। और ये मेरी बुआ है, ये ना चावल को रोस्ट कर रही है क्योंकि इसके लड्डू बनेंगे और जो दुल्हन है ना उसकी विदाई में दिए जाएंगे। और अभी मैं लेके जा रही हूँ एप्पल, जो कि बड़ी बुआ के लेके जा रही हूँ। छोटी बुआ के मैंने दे दिया और बड़ी बुआ के लेके जा रही हूँ मैं, क्योंकि मैं कोई स्वीट ना ला के मैं फ्रूट ले आई। मैंने कहा फ्रूट ठीक है। और ये भी छोटी मेरी बुआ थी, रिश्ते में लगती हैं, सबसे छोटी लगेंगी एक तरीके से। तो वो खाना खा रही थी, वो भी अभी आई थी थोड़ी देर पहले मेरे आने के बाद। तो अब वो खाना खा रही हैं। और यहाँ पे मैं आई हूँ दीदी और के पास, ये दीदी हैं। तो वही मैं लेके आई हूँ एप्पल वगैरह। मैं देख रही हूँ कौन कहाँ है कहाँ नहीं है। तो वही मैंने कहा लो ये ले लो। तो दीदी बोल रही थी आ गई, मैंने कहा हाँ। और अभी जो है दीदी तैयार हो रही है, इन्हें जाना है मार्केट। आप लोगों को तो पता ही है कि शादी वाले घर में मार्केट आना जाना लगा ही रहता है। और ये मिठाइयाँ जो है बन के तैयार हो चुकी है, ये जाएंगी दुल्हन के साथ उनकी विदाई में। और एक खाजा था, एक लड्डू थे। और ये मेरी भाभी हैं बड़ी वाली, बड़ी बुआ की बहू हैं, बड़ी बहू। और जो अभी अंदर थी एक, वो छोटी बहू थी। और दुल्हन भी वहीं पे बैठी हुई थी। और तो ये दाल वगैरह बना रही हैं। तो भाभी को तो पता है कि मैं ब्लॉग वगैरह डालती हूँ, तो वही बना के आ रही थी कि बना लो, पूरी दाल की बना लो। इतनी सारी दाल बनाई है मैंने, इन सब की बना दो भाई, लोग बढ़ रहे हैं तो मैंने बनाई है। मैंने कहा हाँ वो तो है ही, जब लोग इकट्ठे होंगे तो खाना तो ज़्यादा बनेगा ही। और अभी बना रही हैं चावल, क्योंकि सबने इसमें नाश्ता वगैरह कर लिया एक बार। और अभी फ़िलहाल दोपहर के लिए लंच के लिए खाना बन रहा है, तो दाल चावल बना रहे हैं। और उसके ऊपर कुछ सब्ज़ी वगैरह बना देंगे। और ये हलवाई जो हैं वो फूफा लोग ही लगेंगे, हमारी जानकारी में है तो फूफा लगते हैं। तो ये लोग बना रहे हैं, क्या कहते हैं, गुलाब जामुन, जो कि मेरे बहुत फेवरेट है, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं गुलाब जामुन। तो बना रहे, मन तो कर रहा था कि उठा के खा लूँ, पर शादी का माहौल था ना तो कैसे खा लेती। तो अच्छा लगता है मेरे को। और लड्डू और खाजा तो बन के तैयार हो चुका है। और जो मेरी छोटी बुआ है वो चावल के लड्डू बनाने के लिए चावल के आटे को जो है उसको रोस्ट कर रही है, उसके बाद वो लड्डू बनेंगे। और ये देखिए गुलाब जामुन देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। और गाइस मुझे ना कमेंट करके बताइएगा कि किस किस को गुलाब जामुन पसंद है। अधिकतर लोगों को ना गुलाब जामुन ही पसंद आते हैं, मुझे मालूम है, मेरी फैमिली में भी। और ये देखिए मेरी मम्मी जो बैठी हुई है, मेरी मम्मी कल ही आ गई थी बट मैं आज आई हूँ। और ये मेरी बुआ है जो कि फ़ोन पे बातें कर रही हैं। तो गाइज मैं भी बाहर बैठ गई थी मम्मी के साथ। इतने में मेरा बाबू है जो सो के उठ गया था, रोने लगा था। मैंने यहीं चारपाई पे सुला दिया था। मैंने कहा हल्की फुल्की धूप है तो वहाँ पे सोया रहेगा। बट अच्छा ही सो गया था, काफ़ी देर सोया था और फिर जग गया था। तो मम्मी को मैं बोली ले आओ, मम्मी अंदर थी तो वही मम्मी लेके आई थी। इतने में मेरा ब्रदर है जो भी आ गया। ये दो पीछे मेरे कजन है खड़े हैं, एक खड़ा है जो एक बैठा है पीछे, वो मेरा कजन है। और ये मेरा भाई है। तो वही आया था तो मैंने बोला भाई भांजे को पकड़ो। तो वही भाई खिला रहा है मेरे बाबू को। बट वो ना किसी के पास मानता ही नहीं, रोने लग जाता है। थोड़ी देर खेलेगा फिर रोने लग जाएगा। तो भैया कह रहे थे कि तेरा लड़का बहुत रोना है, बहुत रोता है तेरी तरह, तू भी रोती रहती है, ये भी रोता रहता है। तो ये तो भाई बहन में चलता रहता है, नोक झोंक तो होती रहती है, आप लोगों को पता ही है। तो वही भैया कह रहे थे, मैं कहा कोई बात नहीं, रोता है तो मैं क्या करूँ, रोने दे, बच्चा है, बच्चा तो रोएगा ही। और गाइस उसके बाद मैं आ गई थी मार्केट, क्योंकि मैरिज में तो मार्केट आना जाना लगा ही रहता है। तो मुझे भी कुछ एक सामान की ज़रूरत थी, तो मैंने कहा चलो मैं ले आती हूँ। हाँ, क्योंकि यहाँ पे ना मार्केट पास में पड़ता है, तो मैंने सोचा था कि जाऊँगी तो वहीं से ले लूँगी सामान जो भी मुझे लेना है। तो वही मैं लेने लग गई थी सामान, जितना भी मुझे सामान लेना था। मैंने जो भाभी उनको बोला था आप चलो, मैं और आप चलते ले आते। उनको भी लाना था, मुझे भी लाना था, तो हम लोग आ गए थे लेने के लिए। और गाइस उसके बाद ना मैं ये टॉप्स वगैरह चेक कर रही थी, क्योंकि सोने का टॉप्स मुझे नहीं अच्छा लगा कि मैं मैरिज में डालूं, बार बार अच्छा नहीं लगता। तो मैंने थोड़ा सा ऐसा हैवी टाइप में मुझे चाहिए था। नेकलेस तो मेरे पास गोल्ड का पड़ा ही था, तो मैंने कहा उसके साथ ये ना सूट करेगा, तो वही मैंने ले लिया। मैं भाभी से पूछी थी कि कैसा लग रहा है, तो भाभी कह रही है हाँ अच्छा लग रहा है। बट मुझे भी बहुत पसंद आया, मैंने कहा कि मुझे यही अच्छा लगा, छोटा सा पीस है, काफ़ी अच्छा है। तो वही मैं लेने लग गई थी। और गाइज मेरी मैचिंग की जो चूड़ियाँ वो नहीं मिल रही थी। मेरे हाथ का साइज़ ना बहुत छोटा है तो मिल ही नहीं रही थी। तो वही मैं इनको बोल रही थी कि जो बच्चों वाला का हाथ होता है ना, छोटी बच्ची का हाथ, उस साइज़ का निकाल के दे दो। तो वही देख रही थी, बोली थी कि ये बस एक ही ये पीस पड़ा है। तो मैंने कहा ठीक है दे दो, क्योंकि मेरे हाथ बहुत ही पतले हैं तो बहुत मुश्किल से मिलते हैं मेरे नाप की चूड़ियाँ। और फिर विंटर आ रही है तो होठ वगैरह जो सूख ही जाते हैं, तो मैंने एक बोरोप्लस का पैकेट भी ले लिया।
गाइस इसके बाद मैं घर आई शॉपिंग करके, तो देखा कि दीदी है जो दुल्हन को मेहंदी लगा रही है। तो दीदी बोली कि तुम भी लगा दो एक हाथ पे। तो मैंने कहा मैं तो थोड़ा भूल गई हूँ, याद नहीं आ रहा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मेहंदी लगाए हुए, क्योंकि पहले बहुत लगाती थी बट अब नहीं लगाती। तो दीदी बोली कोई बात नहीं, हाथों को लाली तो करना है, लगा दो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं उस हाथ को देख देख के लगा देती हूँ। और दीदी ने जो पार्लर का कोर्स कर रखा है, तो इसीलिए हमने पार्लर वाली तो बुलाया नहीं। हमने कहा कि क्या जरूरत है, जब दीदी हैं तो बुलाने की क्या ज़रूरत है। तो वही दीदी लगा रही थी, तो एक हाथ पे लगा चुकी थी। मैंने बोला लाओ सेम टू सेम मैं दूसरे हाथ पे लगा देती हूँ और आप जो पैर वगैरह पे लगा दो। तो वही लगा रही थी, बट गाइज मैं ज़्यादा नहीं लगा पाई, थोड़ा सा लगा पाई थी। हथेली पे तो मैं नहीं लगा पाई, क्योंकि मेरा बेबी है तो वो जग गया था ना, तो फिर मुझे जाना ही पड़ा, क्योंकि बच्चे होने के बाद बड़ी दिक्कत होती है काम में। तो मैं चली गई। और गाइस इसके बाद जब बेबी सो गया ना, तो मैं आ गई दोबारा बुआ और के पास, मतलब बेबी को सुला के दूसरे रूम में यहाँ पे आ गई। यहाँ पे सब लोग बैठे हुए थे और दुल्हन की जो है ना ब्लाउज वगैरह को कुछ स्टिचिंग वगैरह रह गई थी हाथों से, तो वही मैं करने लगी थी। दीदी को और भी काम था, दीदी ने ही सी लिया ब्लाउज, बट दीदी को और काम था। मेहंदी लगाते हुए काफ़ी टाइम हो गया था, और तो मैंने बोला कि लाओ ये ना स्टिचिंग वगैरह का काम मैं कर देती हूँ, और जो आप हो ना वो और कुछ काम देख लो, क्योंकि मैरिज का घर होता है ना, तो मतलब जो मेन होता है ना बंदा, उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है काम का। तो वही दीदी को मैंने बोला कि आप है ना और दूसरा कोई काम कर लो, मैं ये कर लेती हूँ। और गाइस जिसके बाद मैं किचन में आ गई। जो ये भाभी है ना, जो जानती हैं कि मैं ब्लॉगिंग बनाती हूँ, तो उन्होंने एक बेबी को भेजा घर में ही कि जाओ दीदी को बुला दो, बोल दो कि ना भाभी बुलाई है। मैं आई तो भाभी बोल रही थी कि लो इसकी भी वीडियो बना दो हम लोग खाना बना रहे हैं। तो एक तो बड़ी जो बुआ है उनकी बहू है, और एक जो छोटी वाली बुआ है ना मेरी सबसे, उनकी बहू है। तो ये लोग खाना बना, ये भी बड़ी वाली बुआ की छोटी वाली बहू है आई थिंक इनको। तो गाइस नाइट का टाइम हो गया है और अब मैं सोने वाली हूँ, और ड्रेस वगैरह चेंज कर लिए। अंदर है जो गीत वगैरह चल रहे हैं, मम्मी और सब गीत वगैरह कर रही है, बट मुझे तो गीत भी नहीं आता कि मैं करूं, और वैसे भी मैं सोने वाली हूँ। और अभी फिलहाल मैं यहाँ पे पानी गर्म कर रही हूँ, ये देखिए मम्मी के लिए पानी गर्म कर रही हूँ। मम्मी बोल रही है कि पानी गर्म करके बोतल में रख देना, तो वही रख रही हूँ। तो गाइज ये तो था आज का ब्लॉग, बताइएगा कैसा है, और नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, गुड नाइट।